बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि जी फर्स्ट ईयर की ये पेपर स्कीम है। तो लेटेस्ट ये स्कीम है, मैंने कंफर्म की हुई है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारे पास एमसीक्यूज़ का। ठीक है, एमसीक्यूज़ को हम लोग कहते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये होता है हमारे पास कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी होती है और 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों में से हमने बबल करना होता है या उसको ठीक करना होता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग के इनकी जो स्कीम है वो कैसे होगी, जो मैंने इधर लिखा हुआ है कि जैसे ये है कि जी चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 5 में, ये सारा एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, तो ये स्कीम है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा कि जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये होगा कि आज ये क्वेश्चन का पहले देखें कि इसमें ये होगा कि इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 12 गिवन दिए होंगे। ठीक है, इन 12 में से आपने क्वेश्चन टोटल कितने करने, 8 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो इट्स मीन कि हर जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, तो आपके क्या बनेंगे, 16 नंबर आ जाएंगे इसमें। 2 × 8 = 16। तो आपने क्या करने, इसमें से 8 क्वेश्चंस करने। ठीक है, अब उनकी स्कीम भी दी हुई है कि जैसे ये मैंने बताया, लिखा हुआ है इधर कि जी चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 के लिए आप क्या करेंगे, जो 2.4 है ना इसकी, वो अच्छे से कर लें। जो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली चांस होता है कि 2 तो उसमें से लाजमी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये पोर्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पोर्शन है। तो इसमें भी कितने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे और आपने कितने करने, 8 क्वेश्चंस करने। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये किन किन चैप्टर से उठाया हुआ है, तो ये मैंने लिखे हुए हैं कि ये वाला जो पोर्शन बनेगा ना चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 में से। ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स को मतलब इश्यूज़ होता है या जहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, वो इन्हीं पोर्शन के ऊपर, इन्हीं चैप्टर्स में से होता है। ठीक है, तो इसका तरीका ये कि चैप्टर नंबर 5 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे 5 क्वेश्चंस, 7 में से आएंगे 3 क्वेश्चंस और 8 में से आएंगे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब 8 वाला आमतौर पे लोग सारा स्किप कर जाते हैं, लेकिन ये 8 वाला करना चाहिए। 8 वाला जो मैं तो हमेशा बच्चों को करवाता हूँ कि इसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ना, ताकि इसमें से, क्योंकि लॉन्ग तो आप चलो चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस है ना उसके हवाले से ये है, तो 8 चैप्टर भी लाजमी करना चाहिए। तो ये वाले पोर्शन को ज़रा आपने अच्छे से करना है। इसमें 6 चैप्टर जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसकी वेटेज भी ज़्यादा है, क्योंकि 6 चैप्टर में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर वालों से डिफरेंट है। इसमें हमारे पास ये होगा कि 13 क्वेश्चंस होंगे टोटल। 13 में से आपने कितने करने, 9 क्वेश्चंस करने, और ये आपका होगा पोर्शन जी 18 मार्क्स का। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते, तो इसकी ये स्कीम है कि ये जो पोर्शन आपका बनेगा ये इन चैप्टर में से बनेगा कि चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 3 आएंगे, 11 में से एक ही आएगा, 12 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 में से एक आएगा और 14 में से 2 आएंगे। तो आपको 13 क्वेश्चन टोटल दिए होने और 13 में से आपने कितने करने, 9 क्वेश्चन करने। ठीक है जी, अब ये इधर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का काम इधर तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे स्टार्ट होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन की कुछ स्कीम ऐसे है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 में से आपने कितने करने, 3 क्वेश्चन करने, और ये जो 3 क्वेश्चन, इसमें हर क्वेश्चन जो होगा ना आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 10 × 3 = 30। और ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि हर क्वेश्चन के पार्ट्स बने होंगे कि पार्ट्स ए और पार्ट्स बी, और दोनों 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है जी, तो इसमें देखें कि सबसे पहला जो 5 में, इसमें आपका जो आएगा कि एक तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, ए पार्ट इसमें से आएगा 5 नंबर का होगा, और चैप्टर नंबर 4 में से आपका आएगा बी पार्ट। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन ये होगा। नेक्स्ट वाला क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये चैप्टर नंबर 5 में से आ जाएगा ए पार्ट, और चैप्टर नंबर 7 में से आ जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है जी, फिर ये उसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये आएगा चैप्टर नंबर 6 में से और ए पार्ट, और 8 में से बी पार्ट। ठीक है, इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास ये चैप्टर आ जाए, मतलब इन चैप्टर्स को हमें कहा जाता है जी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं, और ये आमतौर पे बच्चों को करवाई भी जाती है बड़े अच्छे तरीके से, और मैं खुद भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो अपने दोनों क्वेश्चन है ये दोनों लाजमी अटैम्प्ट करने। ठीक है,
चैप्टर नंबर 9 में से आएगा ए पार्ट और 10 में से आएगा बी पार्ट, चैप्टर नंबर 12 में से आ जाएगा ए पार्ट और 13 में से आ जाएगा बी पार्ट। अब इनका तो बड़ा वाज़ेह है, मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एक तो आपने ये क्वेश्चंस करें कि जो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका इन दोनों के अलावा बाकी रह गया एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आपने हमेशा चॉइस पे ही छोड़ना है 100%, ठीक है। क्योंकि इसको इस पर खपने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल चॉइस में छोड़ भी देते ना, फिर भी आपका 100 में से 100 नंबर बड़ी आसानी से आ जाता है, ठीक है। आप करें ऐसे कि 6 को भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे करें और चैप्टर नंबर 8 को भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे करें, ठीक है। और दूसरा मतलब कि 2 क्वेश्चन तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। अब आपने एक और अटैम्प्ट करना है, तो वो आप क्या करें, फिर भी आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस बचती है। मतलब आप ये वाला क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करें या एक ये वाला कर लें, ठीक है। अब आप देख लें कि इन दोनों में से जो उनसे आपको दोनों के पार्ट्स अच्छे ऐसे आते हैं वो आप कर लें, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें सपोज इधर तीसरा चैप्टर, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं आता, तो आप क्या करें, आप ये वाला पूरा क्वेश्चन छोड़ दें, आप ये वाला कर लें 5वें और 7वें में से, ठीक है। 2 क्वेश्चन वो ट्रिग्नोमेट्री में से हो जाएंगे। या इसमें से ऐसा हो जाता है कि 7वें में से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं आता, तो देन आप इन दोनों ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आप 3 के 3 ही अटैम्प्ट करें, एक्स्ट्रा कुछ ना करें। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस की कोशिश करें कि अगर आपको सपोज 8 करने, अगर आपको 10 भी आते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग के हवाले से आप कोशिश करें कि 3 ही करें, और एमी इसको एक्स्ट्रा करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो टाइम बचेगा आपके पास 25-30 मिनट लास्ट वाले, उसमें आप आपके पेपर को प्रूफ रीडिंग करें, सारा जो कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन है उनको दोबारा चेक कर लें, और बजाय इसके कि ये टाइम इस पे ज़ाया करने के, एक्स्ट्रा करने के, आप क्या करें, अपने पेपर को रीड आउट कर लें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कोशिश करें यही 3 करें। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 6 और 8 में से बनेगा। इसको आपने 100% चॉइस पे ही छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद भी आपके पास 3-4 ऑप्शन बचते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और फिर एंड पे ये वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री में से। अब इसका काम भी बड़ा आसान है। देखिए अब ये चैप्टर नंबर 13 है, 13 में से आप 13.2 एक्सरसाइज है, 13.2 के पहले 12 क्वेश्चन है वो कर लें, और इसके कुछ प्रूफ्स दिए हुए हैं उन्हीं फार्मूलाज के, वो प्रूफ कर लें। तकरीबन 90% चांस यही होता है कि जो 13.2 के पहले 12 क्वेश्चन है ना, उसी में से लॉन्ग आ जाता है। कोई 10% चांस है कि जो इसके प्रूफ्स हैं। तो बड़ा आसान काम है कि आप वो 12 क्वेश्चंस कर लें और उसके जो प्रूफ्स हैं वो कर लें, बड़ी आसानी से ये 13 वाला आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। इसमें से आप 12.8 अच्छे से कर लें, चैप्टर नंबर 10 में से आप 12.2 करें अच्छे से, और 12.4 करें, ठीक है। इन्हीं में से ज़्यादातर उठाया जाता है। तो बाकी बचा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से आप क्या करें कि इसकी 9.2 के लास्ट वाले 3 क्वेश्चन और 9.4 के लास्ट वाले क्वेश्चन हैं, उनको ज़रा अच्छे से कर लें। मतलब 9 चैप्टर के लिए ना कि 9.2 और 9.4 ये दोनों एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग तकरीबन 90% चांस है कि इन्हीं में से उठाया जाता है। 10 का जैसे मैंने बताया कि 10 की चैप्टर की 10.2 और 10.4 ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि चैप्टर नंबर जो 3 है ना, इसके ज़्यादा चांस होता है 3.3 में से ही, या तो 3.3 में से क्वेश्चन उठाया जाता है, या वो क्या करता है क्रैमर रूल वाला 3.5 में से दे देता है। तो इन दोनों को आप अच्छे से कर लें। चैप्टर नंबर 4 में आप क्या करें कि 4.6 और 4.7 ये दोनों एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप अच्छे से कर लें। चैप्टर नंबर 5 का 5 इसकी जो लास्ट वाली है ना, वो बेशक रहने दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, पहली 3 एक्सरसाइज कर लें। चैप्टर नंबर 7 के जो पहली 3 एक्सरसाइजों में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रूफ वाले, कम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले, जो उनके प्रूफ्स वगैरह है ना, उनको ज़रा अच्छे से कर लें, ठीक है जी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। मतलब कि ये पूरा चैप्टर नंबर 6 को डिटेल में करने से, 8 को डिटेल में करने से ये नहीं होगा कि जी आपके फिर ही 100 नंबर आएंगे। जैसे मैंने बताया कि आप इस क्वेश्चंस को रखें चॉइस के ऊपर। आप क्या करें, 6 में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs, मतलब जो भी फार्मूलाज थ्योरी वगैरह बनती है वो सारे कर लें, ताकि आपके चैप्टर नंबर 6 में से जो MCQs आने और शॉर्ट क्वेश्चन आने वो पूरे हो जाए। सेम ऐसे ही 8 वाले के साथ करें, लेकिन इनको लॉन्ग के हवाले से आप बिल्कुल स्किप कर दें। तो देखें ये क्वेश्चन आप पहले ही मतलब नियत कर लेते हैं ये मैंने नहीं करना, और तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर भी इसके अलावा आपके पास 4 क्वेश्चन बचते हैं, उन 4 में से भी आपने 3 करने। किसी एक क्वेश्चन में बैड लक हो जाती है, आपको जो नहीं आता अच्छे से, जो 3 अच्छे से आते हैं आप उनको अच्छे से कर लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।